Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to explanation of My Demon episode number 6. So guys, अगर आप लोग ने मेरा अभी तक एपिसोड नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं एंड अगर आप लोग ने देख लिया है वी आर गुड टू गो नाउ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो एपिसोड नंबर 5 के एंड में हम देखते हैं कि ग्वांग चोल दोही को अनकॉन्शियस करके उसको बालकनी से लटकाता है, बट जब वो उसे अनकॉन्शियस कर रहा होता है दोही के हाथ में सेलफोन होता है और वो उसके थ्रू 3 बार बटन प्रेस करके हेल्प के सिग्नल भेजती है उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को। और उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में सोखून होता है और दूसरा होता है गोवन। तो गोवन जैसे ही मैसेज देखता है वो वहाँ से निकलता है फुल स्पीड में कार चला के वो दोही के अपार्टमेंट तक पहुँचता है और जब वो आके देखता है उसकी बिल्डिंग की जो लिफ्ट होती है वो ब्रोकन होती है, वो वर्क नहीं कर रही होती है। सारे लोग लिफ्ट के लिए ग्राउंड फ्लोर पे ही खड़े होते हैं, बट बिकॉज गोवन शॉर्ट ऑफ टाइम रहता है वो एज सुन एज पॉसिबल दोही के अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए स्टेयर्स लेता है। और बाय द टाइम हम देखते हैं कि ग्वांग चोल वो जो रस्सी से लटकी होती है, वो जो कपड़े से लटकी होती है दोही, वो धीरे धीरे काटना स्टार्ट करता है और वो इंजॉय करता है जिस तरह से दोही बैक करती है हेल्प के लिए, जिस तरह से वो रोती है। तो वो इस सिनारियो को एंजॉय करते हुए दोही की जो रस्सी होती है उसे धीरे धीरे काटता है। बस आखिरी तरह काटने से पहले ही उसे दरवाजे की आवाज आ जाती है और गोवन अपार्टमेंट में आ जाता है उसके, और वो ये देख के फौरन छुप जाता है। बट होता ये है कि इतना पतला सा थ्रेड रह गया होता है कि वो खुद ब खुद फट के दोही ऑलमोस्ट गिर जाती है। बट इससे पहले दोही गिरे गोवन आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। बट ग्वांग चोल ये देख के आता है गोवन पे अटैक करने के लिए कि दोनों एक साथ ही गिर जाए, और वो गोवन पे अटैक करता है और दोनों ही गिर जाते हैं बिल्डिंग से। बट क्योंकि गोवन के हाथ में दोही का वो रिस्ट रहता है, क्रॉस वाला रिस्ट, उसके थ्रू वो अपने आप को गिरते गिरते टेलीपोर्ट करता है स्टेयर्स के पास और वो लोग स्टेयर्स पे जाके रुकते हैं। और ये चीज होने के बाद जब फाइनली दोही स्टेयर्स के पास आती है वो रिलीफ की एक ब्रेथ लेती है और एकदम ब्रोकन होके रोना स्टार्ट करती है गोवन को हग करके, बिकॉज शी ऑलमोस्ट डाइड। और गोवन जो कि इक्वली डरा हुआ था बिकॉज ही ऑलमोस्ट लॉस्ट दोही, वो दोही को कंसोल करता है। और ये सब जब चल ही रहा होता है हम देखते हैं कि सोखून फुल ऑन पसीने में स्टेयर्स के थ्रू आता है दोही के अपार्टमेंट में और वो दोनों को हक करते हुए देख लेता है। तो यहाँ पर ये चीज विजिबल है कि सोखून की जो फीलिंग्स है वो थोड़ी सी हर्ट होती है उन लोगों को हक करता हुआ देख के। इसके बाद स्टोरी वापस से आती है दोही के अपार्टमेंट में। सोखून, गोवन और दोही अपार्टमेंट में रिटर्न आते हैं और गोवन पूरा अपार्टमेंट चेक करता है कि वेदर ग्वांग चोल अभी भी है उस रूम में कि नहीं। ऑब्वियसली बात है वो रूम में नहीं रहता है। और तो और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक लॉक होता है दरवाजे पे वो भी ब्रोकन होता है, मतलब उसने तोड़ के अंदर आया होता है वो लॉक को। इसके बाद दोही इस बात को पॉइंट आउट करती है कि वो पर्सन, उसका मेन एम उसे मारना नहीं था बल्कि दोही को तड़पता हुआ देखना उसका एम था और वो ये चीज को एंजॉय कर रहा था। उसने लिविंग रूम में सॉन्ग तक लगाया था। ये सब चीजें दोही पॉइंट आउट करती है। तो गोवन भी अग्री करता है इस बात से, ये बोल के कि दोही को वो बहुत टाइम से पकड़ने का ट्राई कर रहा था और फाइनली वो उसे मिल गई थी, तो इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो सकता है। और ये सब सुन के सोखून को उसके ऊपर ही शक हो जाता है, गोवन के ऊपर, कि उसको कैसे इतने अच्छे से पता है कि मर्डरर्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसके बाद दोही अपने मोबाइल में सीसीटीवी फुटेजेस देखती है जिससे उसे पता चलता है कि जिस बंदे ने, जिस कल्प्रिट ने उसके ऊपर अटैक किया था वेरी फर्स्ट टाइम कार में, वो ये बंदा नहीं है, वो सेम नहीं दिख रहा है। बट दोही ये देख के पहचान जाती है कि उस बंदे के गले पे भी मार्क्स है और इसके भी मार्क्स है। इससे वो लोग ये चीज कंफर्म कर पाते हैं कि वो अपना फेस बार बार चेंज कर रहा है, अपने आप को डिस्गाइज कर रहा है एंड ही इज वन एंड द सेम। तो लोग ये सब कन्वर्सेशन सुन के सोखून को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, इसीलिए सोखून गोवन को एक रूम में लेके जाता है और उससे पूछता है कि दोही विंडो पे हैंग हो रही थी, फिर ऑल ऑफ द सडन वो लोग स्टेयर्स पे कैसे आए, और ये तक पूछता है कि उन लोग उससे क्या छुपा रहे हैं। बट गोवन उसे इतना बोलता है कि अगर उसे इतना ही जानना है तो वो जाके दोही से पूछ सकता है, और अगर दोही ने नहीं बताया दैट मीन्स उसके पास रीजन है नहीं बताने का, तो वो भी नहीं बताएगा। बट फिर भी सोखून उसे पूछता है उसे ये बोल के कि वो दोही के साइड है, बट गोवन उसकी ये बात को डिसमिस कर देता है ये बोल के कि वो अकेला उसके साइड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोही वापस अपने बालकनी में जाके वो उस जब रोप को देखती है जिससे ग्वांग चोल ने उसको हैंग किया था, वो एकदम मतलब बैठ जाती है, उसको ट्रॉमा टाइप हो जाता है उस चीज से। और दोही की ऐसी हालत देख के सोखून आता है और वो उससे बोलता है कि उसे अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं है, और वो उसे प्रपोज करता है टू गेट मैरिड टू हिम।
और उस टाइम पे इतनी वनरेबल होती है सिचुएशन दोही की कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो दोही फौरन हाँ बोल देगी, बट इससे पहले दोही उसका जवाब देती या फिर उसका हाथ लेती, वो जो प्रपोजल के लिए उसने अपना हाथ आगे किया था। गोवन बाजू में से आता है और वो उसे बोलता है कि व्हाई नॉट वो मैरिज वो उससे कर ले। सो फॉर टाइम बीइंग दोही कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज उसके पास अब दो अच्छे ऑप्शन है, तो दोनों को बोलती है कि वो सोच के बताएगी। तो इसके बाद दूसरा दिन आता है और हम देखते हैं कि दोही अपने ही थॉट्स में पूरा टाइम लॉस्ट रहती है बिकॉज एक रात पहले इतनी सारी चीज हुई रहती है। उसके ऊपर से सोखुन ने उसे प्रपोज किया है, गुवॉन ने उसे प्रपोज किया है और उसने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि वो किसको चूज करेगी टू गेट मैरिड। और दूसरे साइड हम देखते हैं कि गुवॉन इस बात से पिस्ड ऑफ है। वो दोही की तरफ देख के ये सोच रहा होता है कि वो कैसे एक ह्यूमन को उसके ऊपर वे कर सकती है। उसे तो डायरेक्टली हाँ बोल देना चाहिए था बिकॉज एक डीमन होता है, गुवॉन है और गुवॉन के सबसे उसे फौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था प्रपोजल। और तो और गुवॉन और पिस्ड ऑफ होता है जब वो न्यूज़पेपर में सोखुन के बारे में आर्टिकल दिख लेता है बहुत ही अच्छा, तो न्यूज़पेपर फेंक देता है और उसे मैसेज आता है कि पाक बग्यू उसके ऑफिस में आया है लंच बॉक्स लेके उसके लिए। तो इनिशियली तो पाक बग्यू से बोलता है कि वो खाली लंच बॉक्स लेके आया है बिकॉज वो टेंशन में था। वो एक रात पहले गया घर से और फिर रिटर्न नहीं आया और एकदम भागते हुए गया था। बट गुवॉन को फौरन समझ जाता है कि गायोन ने उसे स्पाई करने के लिए भेजा है क्योंकि वो रिटर्न नहीं आया था घर पे। तो लंच बॉक्स लाता तो गुवॉन के लिए है बट वो खुद ही खुल के खाने लगता है और फिर कन्वर्सेशन में गुवॉन उसे सब चीज बता देता है कि एक रात पहले क्या हुआ था और उसे इन दी एंड वो ये भी बता देता है कि उसने दोही को प्रपोज किया, जो कि पहली बार सुन के वो क्यों को सुनाई नहीं देता। उसे ऐसा लगता है कि दोही ने उसे प्रपोज किया, बट जब उसे रियलाइज होता है कि गुवॉन ने उसे प्रपोज किया वो एकदम शॉक हो जाता है बिकॉज गुवॉन बीइंग अ डीमन वो उसे प्रपोज कर रहा है और उसकी लाइफ में तो मैरिज के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो खैर इस चीज को जस्टिफाई गुवॉन ये चीज बोल के करता है कि वो एक मैरिड वुमन का हाथ पकड़ के रखेगा पूरा टाइम अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए उसने उसे प्रपोज किया है। बट ये बात हमें अच्छे से पता है कि गुवॉन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है और ये प्रपोजल सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए है और उसका टाइम स्पेंड करने के लिए है। इसके बाद हम देखते हैं कि जम्मी जो वन ऑफ द एम्प्लॉय है दोही की, वो ऑफिस में टैरोट कार्ड में से अपना निकाल के उस दिन कार्ड पढ़ रही होती है कि उस दिन का उसका फॉर्च्यून क्या है। और बिकॉज दोही को उस चीज पे इंटरेस्ट आता है, दोही उसे अपने ऑफिस में बुलाती है, खुद से कार्ड पिक करती है और उसे उसका क्या फॉर्च्यून है वो रीड करने के लिए बोलती है। तो जो कार्ड दोही निकालती है वो होता है रीयूनियन व्हील, मतलब एक न्यू शुरुआत उसकी लाइफ में होने वाली है और रीयूनियन होने वाला है, कोई चीज रिपीट होने वाली है उसकी लाइफ में। तो इसका क्या मतलब है ये हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा, नथिंग टू थिंक अबाउट इट नाउ। तो खैर इसके स्टोरी आगे बढ़ती है एंड व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन गुवॉन देखता है कि सोखुन ऑफिस के अंदर आ रहा है एक फ्लावर पॉट लेके। तो वो ये देख के वापस से जेलस होना स्टार्ट होता है और उसके पीछे पीछे ऑफिस तक चले जाता है और वो जाता है तो देखता है कि दोही और सोखुन अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा ही हंस रहे हैं और उसे ये देख के समझ नहीं आता कि वो लोग किस बात पे इतना हंस रहे हैं। तो खैर मैं बताती हूँ आप लोग किस बात पे हंस रहे होते हैं। उन लोग की जो सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है, उस ऑकवर्ड सिचुएशन को देखते हुए दोही और सोखुन को बहुत ज्यादा हंसी आती है, इसलिए लोग हंसते हैं। तो इसके बाद जब सराउंडिंग लाइट होता है सोखुन और दोही दे हैव रियल कन्वर्सेशन जिसमें वो लोग अपनी पुरानी यूथ की बात करते हैं, टीनेज की बात करते हैं। बट इन द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन सोखुन वापस से दोही को बोलता है कि उसकी जो फीलिंग्स थी, उसका जो प्रपोजल था वो जेन्युइन है। वो उसे बताता है कि दोही के लिए उसे फ्रॉम वेरी बिगनिंग फीलिंग्स है। जब उसने सुना था कि दोही इज गोइंग टू गेट मैरिड और वो ब्लाइंड डेट्स पे जा रही है, तो भी सोखुन बोलता है कि उसे जेलसी फील हुई थी, इसीलिए वो बोलता है कि अगर उसे फैमिली बनना है बिकॉज दिस इज वॉट शी वॉन्ट्स। अभी दोही को शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू बिकम CEO। तो सोखुन उसे बोलता है कि शी कैन गेट मैरिड, वो फैमिली बन सकती है और धीरे धीरे शी कैन डेवलप फीलिंग्स फॉर हिम, ही विल वेट बिकॉज ही लाइक्स हर। तो ये सब कन्वर्सेशन करने के बाद सोखुन जब ऑफिस से बाहर निकलता है ही रन्स इनटू गुवॉन और फिर इसके बाद गुवॉन और सोखुन दे हैव कन्वर्सेशन जिसमें सोखुन गुवॉन को वार्न करता है कि वो दोही की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दे बिकॉज इनिशियली उसने उसका प्रपोजल टर्न डाउन किया था, तो अब वापिस से उसको प्रपोज करने का क्या मतलब बनता है। और वो गुवॉन को बोलता है कि वो अपनी लाइन में रहे और लाइन को क्रॉस ना करे और वो बॉडीगार्ड है तो बॉडीगार्ड ही रहे। तो इस चीज का रिप्लाई कलेक्टिवली गुवॉन देता है कि वो भी दोही की फीलिंग्स के साथ खेल नहीं रहा है, उसका प्रपोजल जेन्युइन है और वो उसको इन दी एंड बोलता है ऐसी कोई लाइन थी ही नहीं जो वो क्रॉस नहीं कर सकता और उसे ये बोल के वहां से चले जाता है। इसके बाद दोही और गुवॉन जाते हैं मेरे ग्रुप के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बहुत ही बड़े ओपनिंग सेरेमनी में। तो वाइल ड्राइविंग दोही से वो चीज पूछता है जो उसे बहुत ज्यादा खटक रही होती है कि उसने क्यों गुवॉन का और जो सोखुन का नंबर एज अ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव किया था। तो वो ये चीज दोही से इन दी एंड पूछ ही लेता है। वो इम्पोर्टेंटली उसका एम ये रहता है ये जानने का कि उसने उसका नंबर क्यों सेव किया एज अ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। तो दोही इसके रिप्लाई में से बोलती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है और सोखुन उसका फैमिली है और इन रिटर्न दोही उससे पूछती है कि उसने वापिस से उसे क्यों प्रपोज किया। तो इसके रिप्लाई में गुवॉन उसे बोलता है कि बस
वो नहीं चाहता कि दोही की डेथ हो या फिर उसे कुछ हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दोही एकदम टच हो जाती है ये बात सुन के उसकी। फिर इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं उस सेरेमनी में। सो एज सून एज शी रीचेस, सभी लोग उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, स्पेशली दो क्यों, जो उससे बोलता है कि वो ऐसे सेरेमनीज में आती नहीं है तो आज क्यों आई है। बट दोही उसे बोलती है कि ऐसे अपीयरेंस करना हो सकता है उसे बाद में काम आए। ये बोल के वो जाके सुखमिन के पीछे खड़ी होती है, जो कि फिलहाल एज एन एक्टिंग चेयरमैन उस जगह पे स्पीच दे रहा होता है। बट उसे एज ए चेयरमैन बोल के वो लोग प्रेजेंट करते हैं। तो दोही बोलती है कि ये चीज बहुत ही जल्दी करेक्ट हो जाएगी बिकॉज शी इज गोइंग टू गेट मैरिड टुमारो, और कल उसकी वेडिंग सेरेमनी है। वो उसे बोलती है एज अ फैमिली आ जाना बिकॉज इन्विटेशन भी प्रिपेयर नहीं कर पाई और ये चीज समझ के ले लेना। और वो उसे इतना बोल के वहाँ से उतरती है तो उसे दिखता है ग्वांगशॉल, जो कि उस साइड बैठा होता है। तो ग्वांगशॉल को चेज ही कर रही होती है कि वो सडनली डिसअपियर होता है और दोही का पैर ट्रिप होता है। वो ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है कि गुआन उसे आके बचा लेता है। इसके बाद सीन कट होता है एंड वी गेट टू सी दोहीज वेडिंग डे फाइनली। सो बीइंग अ बिजनेस पर्सन, दोही कमर्शियल शूट करती है उसकी कंपनी के न्यू ड्रिंक के लिए। और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मेन सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसमें उसकी पूरी फैमिली, भले वो लोग फेक एक्सप्रेशन के साथ आए होते हैं बट दिखावे के लिए वो लोग आ जाते हैं दोही की वेडिंग में। सो व्हाइल वॉकिंग डाउन द आइल, दोही अपने ग्रूम के पास जाती है और उसका ग्रूम होता है नन अदर देन गुआन। फाइनली दे आर गेटिंग मैरिड। हमें पता चलता है जब गुआन ने उसे बोला था कार में कि ही जस्ट डजंट वांट हर टू डाई, ये टाइम पे दोही ने डिसाइड किया था कि वो उसी से शी इज गोइंग टू गेट मैरिड। और चीजों का सही तरीके से करने के लिए दोही और गुआन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक दोनों का जो एम होता है वो अचीव नहीं हो जाता, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। दे विल बिहेव लाइक अ मैरिड कपल इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। मतलब जब तक गुआन को उसका टैटू रिटर्न नहीं मिल जाता और दोही को उसका कल्प्रिट, जिसे वो ढूंढ रही है मर्डरर को, वो उसे नहीं मिल जाता, वो लोग एज अ मैरिड कपल पब्लिक के सामने रहेंगे और उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। और वो लोग एवरी पॉसिबल चीज करेंगे ताकि अदर पार्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। तो ये उन लोग का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं साइड बाय साइड दोही और गुआन का जो वोव्स रहता है वो लोग परफेक्टली ले लेते हैं। सो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ जब वो लोग वापस से आयल पे वॉक करते हैं, दोही की नजर जाती है दोक्योंग पे, जो उसे देख के काफी क्रीपी स्मेल देता है और दोही देख के रुक जाती है। मतलब उसे एक बैड फीलिंग आती है दोक्योंग से और उसे कुछ तो समझने आता है उसे देख के उस टाइम पे। तो वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद गुआन और दोही मीडिया के सामने पोस्ट करते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं। और तो और दोही के बोलने पे गुआन थोड़ा लवी डवी बिहेव करता है टुवर्ड्स दोही, बट मीडिया वालों को इतना काफी नहीं होता है तो वो लोग बोलते हैं कि किस करके पोस्ट करो सो दैट दे कैन टेक पिक्चर्स। बट दोही इनिशियली इस आइडिया को अपोज करती है और बोलती है कि बहुत प्राइवेट सी चीज है, शी इज नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग इट ओपनली। क्या सडनली एक रिपोर्टर बोलता है कि ये वेडिंग सुना है सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए है। तो ये सुनते दोही बोलती है कि एज अ मैरिड कपल दे कैन गिव अ फोटो व्हाइल किसिंग। सो यही चीज के लिए मतलब फाइनली हमें फर्स्ट किसिंग सीन मिलने वाला था दोही और गुआन का। बट गुआन के पास कुछ अलग ही आइडिया होता है। वो दोही को इंडीड किस करता है बट वो किस करने से पहले दोही के लिप्स पे अपना फिंगर रख देता है। मतलब मीडिया वालों को किस दिख तो रहा है बट वो किस होता है नहीं। और यही चीज पीछे से खड़े होकर सोखुन देख रहा होता है, जो कि ऐसा लगता है रोके आया है उस दिन। तो ये फोटो सेशन के बाद मीडिया वाले बोलते हैं कि दे विल हैव अ सोलो फोटो सेशन और वो लोग गुआन से स्टार्ट करेंगे। तो गुआन का जब सोलो फोटोज क्लिक हो रहा होता है, दोही जाती है सोखुन से बात करने के लिए, जो कि उससे पहले ये चीज बोलता है कि मे बी वो इतना अच्छा है ही नहीं कि दोही से उसकी शादी होती। तो दोही इस चीज पे खाली उसे इतना बोलती है कि वो उसकी फैमिली है और वो उसकी हमेशा ही प्रेशियस फैमिली रहेगा। तो यहाँ पर जब दोनों बात भी कर रहे होते हैं तो गुआन जो वहाँ पर फोटो क्लिक करवा रहा होता है वो देख के जेलस फील करता है कि सोखुन वापस से उससे बात कर रहा है। बट ये मोमेंट बहुत ही जल्दी एंड हो जाता है बिकॉज सेक्रेटरी शिन कार लेके आ जाती है गुआन और दोही के लिए। और जैसी कार दिखता है गुआन फौरन आता है, लाउडली सोखुन के सामने बोलता है बेब लेट्स गो, और ये बोल के वो दोही का हाथ पकड़ लेता है, जो कि दोही सुन के काफी शॉक होती है कि उसके बाद ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो बोलती है बेब। तो इसके रिप्लाई में सोखुन को और सुनाने के लिए गुआन उसे बोलता है कि इफ बेब नॉट देन वो उसे हनी बुला सकता है। तो इतना ड्रामा ही काफी था। दोही जाके कार में बैठ जाती है और जैसी दोही जाती है मौका मिलते ही गुआन रोस्ट करता है सोखुन को, जो शायद बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तो दोही के जाते ही टॉन्ट वाली वॉइस के साथ गुआन सोखुन को बोलता है कि मैरिड वुमेन को इतना इंटेंसली देखे ना बिकॉज बहुत सारी नजरें हैं उस पे। सो विद लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन ये बोलने के बाद गुआन भी कार में जाके बैठ जाता है और कार जैसी स्टार्ट होती है सोखुन दोही को ही देख रहा होता है कि वापिस से फिंगर से नो वाला एक्शन करता है विद स्माइल, और वहां से वो लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोग का वेडिंग डे खत्म होता है। बट ऐसे बहुत लोग होते हैं उस दिन जो इस न्यूज को सुन के ऑफ कोर्स से बात है हैप्पी नहीं होते हैं। गायोंग, जिसे एज सून एज पता चलता है कि दोही एंड गुआन गॉट मैरिड, वो पूरा हंगामा कर देती है सुनबॉल फाउंडेशन में, ग्लास तोड़ देती है, अपने आप को रूम में लॉक कर देती है
अनटिल पाक बोक-यू आता नहीं है। और जैसे ही पाक बोक-यू आता है वो उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारती है ये बोल के वो गुओन से ज्यादा उस पर नाराज है और वो वहाँ से चले जाती है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि ग्वांगचोल, जिसे पता चलता है कि गुओन गॉट मैरिड टू दोही, मतलब उसके लिए अब और मुश्किल हो गया है दोही को मारना, तो ये सुन के और वायलेंट बिहेव करता है और दोही और गुओन को जब पिक होता है वेडिंग पिक, वो नाइफ के थ्रू दीवार में पियर्स कर देता है। तो इसके बाद रात होती है, गुओन और दोही के अपार्टमेंट में आते हैं। अपेरेंटली गुओन अब दोही के साथ उसके अपार्टमेंट में रहेगा बिकॉज दे आर मैरिड, और उसे दोही को प्रोटेक्ट भी करना होता है। वो पहले ही बोल देता है घुसने से पहले कि उसके यहाँ पर मूवी होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जस्ट इन केस ग्वांगचोल वापस से उस पर अटैक करने के लिए आए। बट एज सुन एज वो अपार्टमेंट में घुसता है उसे लगता है कि कोई ऑलरेडी घुस गया है बिकॉज अपार्टमेंट पूरा फैला हुआ होता है, बट फैला नहीं होता है, दोही ने इतनी गंदगी मचा के रखी होती है। तो दोही से उसका रिस्क मांगता है और उसका रिस्क पकड़ के पूरा काम करवाता है रूम में बिकॉज ही इज अ डीमन, वो अपने पावर यूज करके कुछ भी कर सकता है। तो उसका ऐसा पावर देख के दोही उसे बोलती है कि उसे एक काम है, क्या वो कर सकता है, और वो गुओन को लेके आती है नीचे जहाँ पर उसने अपना व्हाइट ब्लाउज गुओन से झगड़ा हुआ था, याद है, डंप किया था लास्ट एपिसोड में, वहाँ लेके आती है और गुओन को बोलती है विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिक वो टॉप उससे ढूंढ के निकाल के दे। तो गुओन ऐसे ही करता है विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिक, वो एक एक करके सारे टॉप निकालता है और फाइनली उसको व्हाइट टॉप मिल जाता है, जो गुओन देख के ही समझ जाता है कि कहीं तो उसने ये व्हाइट टॉप देखा है पहले, मतलब ये न्यू टॉप तो है नहीं। इसके बाद दोनों रिटर्न आते हैं और जैसे जैसे रात होती आती है दोनों के बीच में जो ऑकवर्डनेस है वो बढ़ती जाती है बिकॉज दे आर लिविंग टुगेदर, और ऑफ कोर्स ये बात है ऑकवर्ड सिचुएशन ही है। तो कैसे भी वो लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और अपना अपना सोने के लिए जाते हैं, और रात में सोने में दोनों को प्रॉब्लम होती है बिकॉज उन लोग को ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। तो समहाउ दे स्लीप, और फिर हमें देखने मिलता है कि गुओन को वापस से एक और ड्रीम आता है उसकी ह्यूमन लाइफ के बारे में ऑफ ईसूल, मतलब जब ह्यूमन था उसका नाम ईसूल था। तो हम देखते हैं कि ईसूल जंगल में जाता है और एक स्वॉर्ड डांसिंग करती हुई लेडी को जाके वो देखता है एकदम मेस्मराइज लुक के साथ, एज इफ उसे वो लड़की पसंद है और उसका डांस उसे मेस्मराइजिंग लगता है। तो इतना ही वो देखता है कि उसकी आंख आवाज से खुल जाती है बिकॉज दोही ऑलरेडी उठ गई होती है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह ही गुओन दोही की रॉ ब्यूटी को देख के मेस्मराइज होता है। तो इसके बाद दोही गुओन को बताती है कि उसे किसी के ऊपर शक है और मे बी उसके थ्रू वो लोग उस कल्प्रिट को ग्वांगचोल को पकड़ सकते हैं, एंड इट इज नन अदर देन दोक्योंग। वो बोलती है कि वो लोग दोक्योंग का आज पीछा करेंगे और हो सकता है उसके थ्रू कल्प्रिट तक हम पहुंच जाए। सो एज डिसाइडेड गुओन और दोही ड्रेसअप होते हैं और दोक्योंग के ऊपर स्पाई करना स्टार्ट करते हैं, और वो लोग कार के थ्रू नहीं करते हैं बिकॉज गुओन को दोक्योंग की शक्ल पता है, तो जहाँ पर भी दोक्योंग होगा गुओन वहाँ पर टेलीपोर्ट हो सकता है। तो वो दोही के अपार्टमेंट से टेलीपोर्ट होता है और जाके वॉशरूम में रुकता है जहाँ पर दोक्योंग फिलहाल मार्शल आर्ट सीख रहा होता है। तो जब गुओन और दोही वहाँ पहुँचते हैं उस टाइम पे भी दोक्योंग ने कुछ सीन क्रिएट करा होता है उसके क्लासेस में बिकॉज उसे एंगर इशू इतना होता है कि वो एक पर्सन को फाइट में ऑलमोस्ट मार ही दिया था चोक करके उसने। तो यही चीज उसका टीचर पॉइंट आउट करता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है आजकल। तो दोक्योंग के रिएक्शन देख के वहां से चले जाता है और उन लोग के जाते हुए बोलता है कि व्हाट इफ आई किल समवन, मतलब अगर किसी को मार भी देता तो कौन सी बड़ी बात है। और ये सारी चीजें गुओन और दोही खड़े रह के सुन रहे होते हैं बाजू वाले वॉशरूम में से। गुओन और दोही उसके पीछे पीछे निकलते हैं और उसको टेल करते करते टैक्सी वगैरह लेके उसको टेल करते करते वो लोग पहुंचते हैं सबवे में। तो सबवे में लोग जैसे ही जाते हैं दोही को रियलाइज हो जाता है कि मे बी जहाँ पर लॉकर होता है वहाँ पर दोक्योंग किसी से मिल रहा है या फिर वो ट्रांजेक्शन करता है उसके थ्रू, लॉकर्स के थ्रू। तो गुओन और दोही टेलीपोर्ट होते हैं फोटो बूथ में जो लॉकर के सामने होता है। तो जब वो लोग दोक्योंग को देख ही रहे होते हैं दोक्योंग लॉकर खोल के देखता है और लॉकर एम्प्टी होता है, और एम्प्टी लॉकर देख के दोक्योंग को गुस्सा आता है तो बहुत बुरी तरह से लॉकर को स्लैम करता है। पर जब वो स्लैम करता है उससे रियलाइज होता है कि उसको कोई टेल कर रहा है, उसे कोई देख रहा है पीछे से। तो वो जैसे ही पीछे पलटता है उसे दिख जाता है कि फोटो बूथ में कोई तो है और वो फोटो बूथ के साइड आना स्टार्ट होता है देखने के लिए कि कौन है। और इतने में ही दोही अपना रिस्क देती है गुओन को कि वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाए। बट गुओन जैसे ही उसका रिस्क पकड़ के टेलीपोर्ट होने का ट्राई करता है वो टेलीपोर्ट हो ही नहीं पाता है, और तो और जो फोटोज होते हैं वो दोनों के फोटोज क्लिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और दोक्योंग नजदीक आते जाता है फोटो बूथ के। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि उन लोग की कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा क्लॉज है कि एक दूसरे की हेल्प करना है एम को अचीव करने के लिए, तो गुओन के दिमाग में यही चीज आती है और वो दोही के नजदीक जाके उसे किस करता है ताकि वो अपने आप को और उसे हाइड कर पाए। और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। बिफोर लिविंग आप यहाँ पर क्लिक करके एपिसोड नंबर 7 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया गिव इट अ थम्स अप ताकि मुझे सच में पता चले कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।